भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार साथियों, जय श्री हरि। क्या आप जानते हैं साल में आने वाली एक ऐसी एकादशी जिसका व्रत करने से गरीबी दूर हो सकती है, पाप नष्ट हो सकते हैं और बंद किस्मत भी खोल सकती हैं। कहा जाता है एक पापी जिसने जीवन भर बुरे कर्म किए, सिर्फ मोहिनी एकादशी के प्रभाव से सीधा बैंकुंठ धाम को पहुंच गया। लेकिन सावधान भक्तों, इस व्रत में लोग एक ऐसी भूल कर देते हैं जिससे पूरा फल नहीं मिलता। आखिर कौन था वो पापी? क्या है इस एकादशी की चमत्कारी कथा और कैसे मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद? तो भक्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आखिरी बात आपकी किस्मत बदल सकती है। मोहिनी एकादशी की पावन कथा प्राचीन समय की बात है। सरस्वती नदी के तट पर एक सुंदर और समृद्ध नगर था जिसका नाम था भद्रावती। उस नगर में एक धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा राज्य करता था जिसका नाम था दोधिमान। राजा की प्रजा सुखी थी, चारों ओर शांति थी, धर्म पालन होता था। उसी नगर में एक अत्यंत धनवान वैश्य रहता था जिसका नाम था धनपाल। धनपाल केवल धनवान ही नहीं बल्कि बहुत ही दयालु था और पुण्यात्मा भी था। वह रोज भगवान विष्णु की पूजा करता, गरीबों को भोजन कराता, ब्राह्मणों को दान देता, मंदिर में सेवा करता। उसके 5 पुत्र थे। 4 पुत्र बहुत आज्ञाकारी और सदाचारी थे, लेकिन 5वां पुत्र दुष्ट बुद्धि वाला था। नाम के अनुसार ही उसका स्वभाव भी वैसा ही था। वह बचपन से ही जिद्दी था। धीरे धीरे बुरी संगति में पड़ गया, पाप के रास्ते पर चला। दुर्बुद्धि ने जुआ खेलना शुरू किया, फिर शराब पीने लगा, चोरी करने लगा, झूठ बोलने लगा। वह माता पिता का भी अपमान करने लगा, घर का धन लूटाता और दिन रात पाप कर्मों में लगा रहता था। धनपाल ने बहुत समझाया, बेटा यह रास्ता विनाशकारी है, लौट जाओ अपने मार्ग पर। माता ने आंसू बहाते हुए कहा, तुम हमारे कुल का नाम डुबो दोगे। लेकिन दुष्ट बुद्धि पर कोई असर नहीं हुआ। धीरे धीरे उसने घर का सारा धन नष्ट कर दिया। जब सब कुछ नहीं बचा तो वह दूसरों के घर चोरी करने लगा। नगर के लोग परेशान हो गए। सब राजा के पास पहुंचे और बोले, महाराज इस युवक ने नगर का शहन छीन लिया है। राजा दोधिमान क्रोधित हो गए। उन्होंने आदेश दिया, इसे नगर के बाहर निकाल दिया जाए। जंगल में दुखी जीवन। अब दुष्ट बुद्धि अकेला था, ना घर ना परिवार, ना धन ना मित्र। वह जंगल जंगल भटकने लगा, भूख से तड़पता, प्यास से व्याकुल, फटे वस्त्र में। जो कभी धनवान घर का पुत्र था, आज पेड़ों के फल और जड़ें खाकर जीवित था। दिन गुजरते गए, उसके मन में पछतावा होने लगा। काश मैंने पिता की बात मान ली होती तो आज ये दिन नहीं देखने पड़ते। एक दिन भटकते भटकते वह एक आश्रम पहुंचा। वहाँ महान तपस्वी कौंडिन्य ऋषि रहते थे। ऋषि का तेज सूर्य के समान चमक रहा था। आश्रम में शांति थी, मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। दुष्ट बुद्धि उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, हे मुनिवर, मैंने जीवन भर पाप किए हैं। मैंने माता पिता को दुख दिया है, धन नष्ट किया है, चोरी की है। अब मैं दुखी हूँ। क्या मेरे जैसे पापी का भी उद्धार हो सकता है? ऋषि ने बताया चमत्कारी उपाय। कौंडिन्य ऋषि ने करुणा से कहा, हे पुत्र, भगवान विष्णु अति दयालु हैं। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से पश्चाताप करे तो उनका उद्धार अवश्य होता है। अब वैशाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी आने वाली है। यदि तुम इस एकादशी का व्रत करो, भगवान विष्णु का नाम लो, जागरण करो, तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। दुष्ट बुद्धि चौंक गया। वह बोला, क्या मेरे जैसे पापी को भी क्षमा मिल सकती है? ऋषि बोले,
इस एकादशी की महिमा इतनी महान है कि बड़े से बड़ा पाप भी समाप्त हो सकता है। दुष्ट बुद्धि ने निश्चित किया, एकादशी के दिन प्राप्त स्नान किया, स्वस्थ वस्त्र पहने, भगवान विष्णु के सामने दीपक जलाया, हाथ जोड़कर बोला, हे प्रभु, मैंने जीवन भर भूले की हैं, मुझे क्षमा करे। उसने पूरा दिन व्रत रखा, रात पर भजन किया, नाम जपा, आंसू बहाए। पहली बार उसके मन को शांति मिली। जब दहादशी आई, उसने विधि पूर्वक व्रत खोला। उसी क्षण उसके पाप नष्ट हो गए, उसका चेहरा तेजस्वी हो उठा, मन निर्मल हो गया। कुछ समय बाद दिव्य विमान आया। भगवान विष्णु के दूत उसे बैंकुट ले जाने के लिए आए। दुष्ट बुद्धि जो कभी पापी था, अब भगवान के धाम को प्राप्त हुआ। कोई भी इंसान कितना भी गिरा हुआ क्यों न हो, यदि सच्चे मन से पश्चाताप करे तो भगवान क्षमा कर देते हैं। बुरी संगति जीवन बर्बाद कर देती है। माता पिता का अपमान कभी नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत आत्मा को शुद्ध कर देता है। भगवान विष्णु का नाम भाग्य बदल सकता है। मोहिनी एकादशी पर क्या करे? सुबह स्नान करके व्रत का संकल्प ले, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र जपे, फलाहार करे या निर्जला व्रत रखे, रात में भजन कीर्तन करे, गरीबों को दान दे। अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहे तो कमेंट में लिखिए जय श्री हरि, और इस कथा को अपने परिवार तक जरूर भेजिए, क्योंकि कौन जाने किसका भाग्य बदल जाए। जय श्री हरि।